सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 11 विषय हिंदी काव्यखंड में पाठ 1 साखी, जिसके कवि हैं कबीरदास जी। इस संबंध में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कबीरदास जी तो महान संत थे ही। ठीक, इनका जो साहित्यिक परिचय है वह आप अपनी किताब से देख करके लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, साखी हम लोग पढ़ेंगे, जिसका पहला दोहा है बलिहारी से लेकर के 12 तक। बलिहारी गुरु आपड़े देवहाड़ी के बार, जिन मानुष तय देवता करत न लागी बार। बलिहारी माने होता है न्यौछावर, आपड़े माने अपने, देवहाड़ी माने होता है हाड़ मांस का शरीर देह। ठीक, मानिस तय देवता, मनुष्य से देवता। ठीक, करत लागी बार, बार मतलब तनिक भी देरी नहीं की। ठीक, तो कबीरदास जी अपने सदगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं अपने सदगुरु पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करता हूँ, यहाँ तक कि इस हाड़ मांस के शरीर को भी उन पर बारंबार न्यौछावर करता हूँ, जिन्होंने मुझे ज्ञान प्रदान करके मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देरी नहीं की। अर्थात मेरे सद्गुरु ने मुझे ज्ञान प्रदान करके मुझे अविलंब ही मनुष्य से देवता बना दिया है। ठीक है बच्चों, दूसरा देखते हैं, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ हार। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत यहाँ पर अर्थ है अपार। कबीरदास जी कहते हैं मेरे सतगुरु की महिमा अपार है। अनंत किया उपकार, उपकार माने उपकार, अनंत माने अनेकों। उन्होंने मुझ पर अनेकों उपकार किया है। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़हार। अनंत दिखावड़हार का अर्थ है विराट ब्रह्म। उस विराट ब्रह्म के दिखावड़हार यानी दर्शन कराने के लिए उन्होंने हमारे लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन माने ज्ञान के नेत्र, अनंत माने असंख्य, उघाड़िया माने खोल दिया। उन्होंने उस विराट ब्रह्म के दर्शन कराने के लिए हमारे अनंत ज्ञान के चश्मों को अर्थात ज्ञान के नेत्रों को खोल दिया। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मेरे उस सद्गुरु की महिमा अपार है। उन्होंने मुझ पर अनेकों उपकार किए हैं। उस विराट ब्रह्म के दर्शन कराने के लिए हमारे असंख्य ज्ञान के नेत्रों को खोल दिया है। अर्थात मैंने अपने उस सद्गुरु की कृपा से, उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान के माध्यम से मैं अपने उस सद्गुरु के दर्शन, उस परमात्मा के दर्शन को प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तीसरा है दीपक दिया तेल भर बाती, दई अघट पूरा किया बिसाहुड़ा, बहुर नाओ हट। दीपक दिया, यहाँ पर इसका अर्थ है शरीर रूपी दीपक। दिया तेल भर, और तेल का अर्थ है ईश्वरी प्रेम रूपी तेल भर दिया। बाती दई अघट, अघट का मतलब होता है कभी ना घटने वाली बाती, अच्छे ज्ञान की बातें, ज्ञान की बातें। ठीक, पूरा किया बिसाहुड़ा, बिसाहुड़ा मतलब लेन देन ना। अब इसको जीवात्मा के संबंध में कहेंगे तो आवागमन यानी जन्म और मृत्यु। ठीक, बहुर नाओ हट, इस संसार रूपी बाजार, हट माने बाजार में दोबारा लौट करके नहीं आना है। तो कबीरदास जी कहते हैं मेरे उस सद्गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक में ईश्वरीय प्रेम रूपी तेल भर दिया और उसमें कभी ना समाप्त होने वाली ज्ञान की बातें डाल दी, जिसके प्रकाश से या जिस उस ज्ञान की महिमा से मेरा जो सांसारिक लेन देन था उसको पूरा कर लिया। इस संसार रूपी बाजार में दोबारा लौट करके नहीं आना है। अर्थात जीवात्मा ने ज्ञान की कृपा से
अपना जो आवागमन का चक्र था यानी जन्म मरण था उसको पूरा कर लिया और वह आज जीवात्मा उस परमात्मा में मिल करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया है। अब दोबारा इस संसार रूपी बाजार में उसे लौट करके नहीं आना है। ठीक है बच्चों, तीसरा देखते हैं, चौथा देखते हैं। बूढ़े थे पर उबरे गुरु की लहर चमन भेरा देखा जर्जरा उतर पड़े फरंग। बूढ़े थे यानी संसार रूपी सागर में डूबे हुए थे न, उबरे मतलब बच गए। गुरु की लहर चमन, गुरु के ज्ञान की लहर की चमन। भेरिया माने होता है नाव और जर्जरा माने टूटा फूटा। उतर पड़े फरंग यानी तुरंत उछल करके उससे कूद पड़े। तो क्या कहा कबीरदास जी? कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस संसार रूपी सागर में डूबा हुआ था कि इतने में गुरु के ज्ञान रूपी लहर की चमक उठी, जिसके प्रकाश से मैंने देख लिया कि जिस बेड़े से नाव से इस संसार रूपी सागर को पार करना चाह रहा हूं, यह तो बड़ा टूटा फूटा है या बीच में ले जाकर के ही हमें डुबो देगा। कबीरदास जी कहते हैं मैं तुरंत उस नाव से उछलकर बाहर कूद गया। इस प्रकार से अपने सद्गुरु के ज्ञान की कृपा से मैं संसार रूपी सागर में डूबने से बच गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पांचवा। चिंता तो हर नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितमय राम बिन सोई काल की पास। ठीक, कबीरदास जी कहते हैं चिंता तो हर नाव की, हरि के नाम का ही चिंतन करते हैं कौन? और न चिंता दास, जो दास है भगवान के भक्त हैं वे हरि के नाम का ही सिर्फ चिंतन करते हैं। संसार की अन्य भौतिक वस्तुओं का चिंतन नहीं करते हैं। जे कुछ चितमय राम बिन सोई काल की पास, वह अच्छी तरह से जानते हैं कि राम के नाम के अलावा संसार में जितने भी चिंतन हैं वह सभी काल के पास यानी मृत्यु के पास ले जाने वाले हैं, अर्थात मृत्यु के समान बंधनकारी हैं। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं जो ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं वह हरि के नाम का ही चिंतन करते हैं, संसार की अन्य किसी वस्तुओं का चिंतन नहीं करते हैं। वह अच्छी तरह से जानते हैं कि राम के नाम के अलावा संसार में जितने भी चिंतन हैं वह सारे मृत्यु के पास ले जाने वाले हैं, अर्थात मृत्यु के समान बंधनकारी हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं 6 नंबर। तू करता तू भया मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बल गई जित देखो तित तू। तो कबीरदास जी कहते हैं तू करता तू भया ना, यानी तू आपके नाम को रटते रटते, तू भया आपके स्वरूप वाला हो गया हो, मुझ में रही न हूं, मेरे अंदर हूं मतलब अहंकार का भाव, मेरे अंदर अहंकार की भावना खत्म हो गई। तो बारी फेरी बल गई। ठीक, जो जीवात्मा का आवागमन का चक्र था उससे वह मुक्त हो गई और वह आपके स्वरूप में विलीन हो गई। जित देखो तू, अब मैं जिधर देखती हूँ उधर आपके स्वरूप के ही दर्शन होते हैं, है ना। तो दोबारा देखिए इसे अच्छी तरह से। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आपके नाम को रटते रटते मैं, कबीरदास जी की जीवात्मा कहती है कि हे प्रभु आपके नाम को रटते रटते मैं आपके स्वरूप वाली हो गई हूँ। मेरे अंदर जो अहंकार की भावना थी वह समाप्त हो गई है। तो मेरा जो आवागमन का चक्र था यानी जन्म और मरण का जो चक्र था वह भी समाप्त हो गया है। अब जीवात्मा उस परमात्मा में मिलकर के विलीन हो गई है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लिया है। अब मैं जिधर देखती हूँ उधर आपके विराट स्वरूप के ही दर्शन होते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं 7 नंबर। कबीरा सूता क्या करे
काहे न देखे जाग जाके संगते बिछुड़िए ताही के संगला। कबीर दास जी मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जीव, तू किस मोह निद्रा में पड़ा हुआ है? तू काहे न देखे जाए, तू वास्तविकता को क्यों नहीं देख रहा है? सत्य और असत्य का ज्ञान क्यों नहीं कर रहा है? जाके संगते बिछुड़िया, जिस परमात्मा के साथ तू आज तक बिछुड़ा हुआ था, ज्ञान प्राप्त करके ताही के संग लाग, उसी के साथ फिर से क्यों नहीं लग जाता है ना? तो कबीर दास जी मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जीव, तू किस मोह निद्रा में पड़ा हुआ है? तू वास्तविकता को क्यों नहीं देखता है ना? जिसके साथ अज्ञानता के कारण तू आज तक बिछुड़ा हुआ था, ज्ञान प्राप्त करके उसी परमात्मा के साथ फिर से क्यों नहीं लग जाता है? ठीक, अगला देखते हैं 8 नंबर। केसो कहीं के फूकिए न सहिए असरार, रात दिवस का दाद, रात दिवस के कुकड़े कबहू लगे पुकार। तो कबीर दास जी कहते हैं, कबीर केसो कहीं के फूकिए न सहिए असरार। कबीर दास जी कहते हैं उस केसो यानी हरि को, परमात्मा के नाम को कुकड़े मतलब बोलते रहिए, लेते रहिए, उसका ना सही असरार, उसका नाम लेने में किसी प्रकार से असरार माने आलस्य मत करिए। रात दिवस के कुकड़े, रात दिन उसी का नाम फूकते रहो अर्थात लेते रहो। कबहू लगे पुकार, कभी न कभी तो तुम्हारी पुकार उस परमात्मा तक अवश्य ही पहुंचेगी, है ना? तो फिर से दोबारा देखो इसे। कबीर दास जी कहते हैं कि हे जीव, मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्यों, उस परमात्मा के नाम को रटते रहो, उसका नाम लेने में किसी प्रकार से आलस्य मत करो। रात दिन उस परमात्मा का नाम लेते रहो, कभी न कभी तो तुम्हारी आवाज उस परमात्मा तक पहुंच ही जाएगी। ठीक, अगला देखते हैं 9 नंबर। लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार, और कहो संतों के उपाय ये, दुर्लभ हरि दीदार। लंबा मार्ग, कबीर दास जी कहते हैं जो उस परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है अर्थात साधना पथ है, वह बहुत ही लंबा है। दूर घर, ऊपर से जिस परमात्मा के घर हमें पहुंचना है वह भी बहुत दूर है। विकट पंथ बहुमार, कबीर दास जी कहते हैं कि उस वह परमात्मा का मार्ग लंबा और घर दूरी नहीं है, बल्कि उसमें बहुत सारे सांसारिक लुटेरे भी हैं। पंथ मार, मार मतलब लुटेरे, मार काट करने वाले हैं। और कहूँ संतों के उपाय, हे भाई संतों, अब आप ही बता दीजिए दुर्लभ हरि दीदार, भगवान हरि के दुर्लभ दर्शनों को दीदार माने दर्शन कैसे किया जाए ना? तो फिर से देखें, कबीर दास जी कहते हैं कि जो परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है अर्थात साधना पथ है, वह बहुत ही लंबा है। ठीक, और जिस परमात्मा के घर में पहुंचना है वह भी बहुत दूर है। तो उनका घर का मार्ग लंबा और घर दूरी नहीं है, बल्कि उसमें बहुत सारे सांसारिक लुटेरे भी हैं। तो हे भाई संतों, अब आप ही बताइए कि मैं उस हरि के दुर्लभ दर्शनों को कैसे प्राप्त करूं। तो अगला है 10 नंबर। यह तन जारो मस करो, लिखो राम का नाम, और लेखन करूं करंग की, लिख लिख राम पठाऊं। कबीर दास जी कहते हैं, कबीर दास जी की जो जीवात्मा है वह परमात्मा से मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल हो रही है, और वह कहती है कि यह तन जारो मस करो, इस शरीर को मैं जला करके मस मस माने स्याही बना दूंगी। ठीक, और लेखनी करूं करंग की, करंग माने हड्डी, और इसकी हड्डियों की लेखनी बनाऊंगी। फिर लिखो राम का नाम, राम के नाम को लिख लिख करके उनके पास भेजती रहूंगी। तो कबीर दास जी की विरह जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल है। वह कहती है कि हे प्रभु, मैं शरीर को जला करके इसकी स्याही बनाऊंगी और हड्डियों की
लेखनी बनाऊंगी, लिख लिख करके राम का नाम उनके पास भेजती रहूंगी, कभी न कभी तो हमारी बात पहुंचेगी। ठीक, इसके बाद देखते हैं एक और, देख लीजिए। कै ग्रहण की कुमीच दे, कै आपा दिखलाई, 8 पहर का दाझड़ा मुंह पे सहर न जाई। कबीरदास जी की गृहिणी जीवात्मा उस परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल हो रही। वह कहती है कि हे प्रभु, या तो इस गृहिणी जीवात्मा को मीच दे, यानी मृत्यु प्रदान कर दे, या फिर आपा दिखलाई, या तो अपने स्वरूप के दर्शन करा दो। 8 पहर का दाझड़ा, 8 पहर मतलब रात और दिन का दाझड़ा माने जलना, रात दिन का इसका आपके वियोग में जलना मुंह पे सहा न जाए, मुझसे सहा नहीं जा रहा है ना? तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि या तो इस गृहिणी जीवात्मा को मृत्यु दे दो, या तो अपने स्वरूप के दर्शन करा दो। रात दिन इस गृहिणी जीवात्मा का आपके वियोग में जलना मुझसे सहन नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो आप जो है बस यहीं तक बात रखते हैं। इसका जो तीसरा है, दीपक दिया तेल भरबाती दई घट, पूरा किया विशाहुड़ा है ना, बहुर नाओ हट। तो इस जो दोहा है या दोहा है, इस दोहे में ये 5 प्रश्न हैं। उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है आपको। तीसरा प्रश्न है, कवि ने किसे दीपक बताया है? ठीक, कवि ने बाजार किसे बताया है? कवि की आत्मा इस संसार में दोबारा क्यों नहीं आना चाहती है? इसको आप फेर में करेंगे। ठीक, पहले आप साहित्यिक परिचय करेंगे, फिर उसके बाद इसका जो है प्रश्नोत्तर, फिर आगे के जो पढ़ाएंगे आगे बताएंगे कल। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।